हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। आज हम स्टडी करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7 डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन जो है इसके बारे में अब कुछ पहले ही 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो अपनी 10th एक्सरसाइज थी ना, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स हम पढ़ चुके हैं। तो डेरिवेटिव्स और डिफ्रेंशिएशन देखो क्या होता है। डिफ्रेंशिएशन तो एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। जैसे हमने देखो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन किया था। क्या किया था? x की पावर n। तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? n x n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो देखो ये जो प्रोसेस हुआ जिससे इसको ऐसे कन्वर्ट किया, ये तो था क्या? डिफ्रेंशिएशन। और ये जो अपने पास आंसर निकल के आया है ना, ये अपने पास क्या है? डेरिवेटिव। क्या है? डेरिवेटिव्स है। तो डेरिवेटिव हम 11th क्लास के चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसमें कुछ मैंने आपको उनके डिफ्रेंशिएशन भी यूज़ में आए थे ना, तो हमने डिफ्रेंशिएशन सारे फॉर्मूले हमने उसमें लिख लिए थे। तो मुझे लगता नहीं है, वैसे आप सबको याद होंगे वो मोस्टली, तो आप उन सबको भूल गए होंगे। देखो वहाँ तो हमने उन सब का क्या किया था? प्रूफ भी किया था। किससे? फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है ना, जैसे e की पावर x का था, log x का था, 1/x का था, कुछ खूब सारे ऐसे थे जिनको हमने किससे? फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या किया था? प्रूफ किया था कि उसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है। सबको किया था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, है ना, सबको हमने वहाँ प्रूफ किया था। तो देखो आज मैं आप लोगों को उनको दोबारा प्रूफ करके तो नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आज सारे के सारे फॉर्मूले आपको क्या कर देता हूँ? वापस से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, लिखा देता हूँ, आप उन्हें एक पेज पर लिख लेना, लर्न कर लेना और आपको याद आ जाएगा जो पिछला था। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 7 डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो देखो डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन जो होता है उसे हम सबसे पहले तो देखो कैसे लिखते हैं। हमने वहाँ जो था अपन ने जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने कैसे लिखा था डिफ्रेंशिएशन? जैसे किसी भी नंबर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कैसे लिखते हैं? dy/ts। जैसे x की पावर n का हम क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या लिखेंगे? dy/dx x की पावर n। या फिर देखो जो अपना ये RHS ये है ना, इधर वाला LHS पार्ट है, उसे हम dy/dx या फिर y डैश भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y डैश। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? f फंक्शन x डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो या तो dy/dx लिख दो, या y की पावर d लिख दो, या f डैश x लिख दो। इन सब का मतलब क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन ही होता है। क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन। तो हम मोस्टली या तो लिखेंगे क्या? y डैश या dy/dx। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला जो है अपना, वो हम लिखते हैं कोई भी एक कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो कांस्टेंट नंबर यानी कि k से लिख लेते हैं dy/dx। किसका? कोई भी एक कांस्टेंट क्या है? k है, तो क्या होता है? 0। कांस्टेंट नंबर यानी कि कोई भी एक वैल्यू, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, अगर कोई भी एक सिंपल वैल्यू है उसकी हम क्या निकालते हैं? डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता है? 0। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर अपने पास सेकंड है dy/dx किसी भी वैल्यू का x के साथ, यानी कि कांस्टेंट कोई भी वैल्यू है और x के साथ। ठीक है, तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? k। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। हमें करना है dy/dx किसका? 7x का। किसका करना है? 7x का। तो 7x का क्या होता है? x। और देखो ये होता किससे? वही फॉर्मूला लगता है इसमें। कौन सा? x की पावर n। तो देखो यहाँ x की पावर n यानी x की पावर क्या है? 1 है। क्या है? 1। तो ये क्या होती है? x की पावर n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पावर क्या है? 1 है, तो ये 1 तो आ जाएगी आगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 7 से होगा 7। x की पावर अब क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है? 0। और x की पावर 0 क्या होती है? 1। तो अपने पास क्या आ जाता है? 7 का 7। ठीक है, तो होता तो इस पूरे प्रोसेस से, लेकिन हम सीधा ही लिख लेते हैं कि कोई भी अगर एक कांस्टेंट टर्म किसके साथ है? वेरिएबल के साथ है। देखो 7x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन 7,
9x का केवल क्या होगा 9, ठीक है। यानी कोई भी एक कांस्टेंट टर्म x के साथ है उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम क्या आएगी, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, ठीक है। थर्ड जो है अब हम करते हैं dy/dx, ये जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना x की पावर n, तो ये होता है nx n-1, ठीक है। तो देखो इसके भी हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल हम करते हैं x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो dy/dx x की पावर 5, ठीक। तो 5 तो आ जाएगा आगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n का, x की पावर n का होता है nx। तो देखो n क्या है 5, तो 5x अब है n-1 यानी कि 5-1, तो 5x की पावर 4। सीधा सा बताता हूं, देखो जैसे अपने पास है x की पावर 3, तो इस 3 को तो आगे ले आओ और इस 3 में से एक और माइनस कर दो, क्या कर दो, एक और माइनस कर दो। तो देखो ये हो जाएगा कितना 3x², ठीक है। अगर 3x² का डिफरेंशिएशन करना है तो देखो ये 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब हम इसका dy/dx करते हैं, ठीक है। तो 2 तो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x1, तो 1 क्या होता है, केवल 1 हो जाएगा ये x, ठीक है। इसके अलावा अगर नेगेटिव वैल्यू हो, जैसे देखो हम करते हैं क्या dy/dx किसका 1/x का, किसका करते हैं dy/dx 1/x का dy/dx करते हैं। तो देखो अब हम क्या लिख लेते हैं, ये जो x है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर -1, होगा नहीं होगा, हो जाएगा ना। जब अपॉन में होता है तो ऊपर लेते हैं तो पावर जो है माइनस में हो जाती है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो ये तो हो जाएगा कितना 1 माइनस का, तो -1 आगे आएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा -1 क्या आया, आगे आ गया ना, तो -1x, तो ये हो जाएगा x। अब -1 में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो अपने पास हो जाएगा कितना -x की पावर -2। अब -2 है तो इसको हम नीचे प्लस में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/-x की पावर 2, ठीक है। तो देखो 1/x का dy/dx किसका 1/x का क्या हो गया -1/x²। ये फॉर्मूला नहीं है बट इसको सीधा याद कर लो क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज होने वाला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम ये जो अपन ने 1/x का क्या किया है डिफरेंशिएशन किया है, ये काफ़ी जगह यूज होने वाला है, समझ रहे हो ना। तो इसका हमें काफ़ी यूज करना है, इसलिए इसको सीधा लर्न कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1/x की जगह का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। और क्यों होता है ये हमने करके देख लिया। देखो 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आगे आएगा, -1 में एक और -1 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। -2 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x -2 है तो ये -2 नीचे लेंगे इस x को तो हो जाएगा प्लस में, और ये जो साइन माइनस का था माइनस का ही होगा, ठीक है। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x। इसको भी एक कॉपी में साइड में ऊपर लिख लेना, फॉर्मूला तो नहीं है, फॉर्मूलों में तो मत लिखना, बट एक जगह ऊपर कॉपी में लिख लेना ताकि ये हमें पता रहे कि सीधा ही काफ़ी यूज होगा तो इसका डिफरेंशिएशन करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख लेंगे 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², ठीक है। इसके अलावा एक और है जो काफ़ी यूज होने वाला है, देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/x², वो है dy/dx ऑफ √x। क्या है √x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो √x को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -1/2, ठीक है ना। अंडर रूट हटा के क्या लिख दिया पावर, सॉरी 1/2, माइनस में थोड़ी है, कैसे आएगी पावर 1/2। अब डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 तो आ जाएगा आगे 1/2x। अब देखो 1/2 - 1, फॉर्मूला वही लगाए कौन सा nx n-1। तो n क्या है 1/2, तो 1/2 आगे आ गया,
x की जगह x और n 1/2 माइनस 1। तो देखो 1/2 तो है प्लस का और माइनस है 1 का, तो माइनस का 1/2 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 1/2। देखो 1/2 x की पावर माइनस 1/2। तो ये माइनस 1/2 है, तो इसको नीचे ले लेंगे तो केस में आ जाएगा प्लस में, और उस पर वापस से लगा देते हैं रूट। तो देखो अपने पास dy/dx हो जाएगा क्या? किसका? रूट x का। क्या होगा? देखो 1/2, ठीक है, x की पावर माइनस 1/2 है, माइनस में है तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं, x की पावर 1/2, और वापस यहां अंडर रूट लगा दो। तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, ठीक है। तो 1/x का क्या होता है? माइनस 1/x², और रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x, ठीक है। तो ये दो डिफरेंशिएशन ऐसे हैं जो मोस्टली हमें यूज होने वाले हैं, तो इसलिए हमें इनको अच्छे से क्या कर लेना है? लर्न कर लेना, ठीक है ना। इनको एक साइड में कॉपी में लिख लेना, ताकि बार बार हमें इनको डिफरेंशिएशन करने की नहीं जरूरत होगी। जब भी ये अपन को यूज होंगे तो मैं सीधा लिखूंगा कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/√x, 1/2 रूट x, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। 4 है e की पावर x। तो e की पावर x तो आप सबको पता है, e की पावर ex dy/dx, e की पावर x क्या होता है? e की पावर x ही होता है। क्या होता है? e की पावर x का e की पावर x, ठीक है। अब फिफ्थ, तो जो फिफ्थ फॉर्मूला है अपने पास, देखो फिफ्थ है a की पावर x। क्या है? ये सारे में प्रूफ भी किया है e की पावर x का, तो ना a की पावर x हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किया था, जिसमें एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है ax log, क्या होता है इसका? होता है ax log e बेस a, ठीक है, ax log e बेस a, ठीक है। जैसे देखो आपको इससे भी, इसका भी रिलेटेड एक एग्जांपल देते हैं। a की पावर x यानी 7 की पावर 9 की पावर x है। क्या है? 9 की पावर x। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx, किसका? 9 की पावर x। तो देखो x 9 की पावर x, तो a तो अपने पास है 7, देखो a की पावर x, तो a अपने पास है 9। क्या है? 9। तो देखो फॉर्मूला होता है अपने पास, a तो हो जाएगा 9, x हो जाएगा x log e बेस 9, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर है, यहाँ नंबर होना चाहिए, यहाँ s, तो वो किसकी पावर है? a की पावर x की फॉर्म में। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? उसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log e बेस a, ठीक है। छठा उदाहरण, छठा एग्जाम्पल। तो देखो ये है log e बेस x। देखो अंतर होता है इनमें, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। log e बेस x का डिफरेंशिएशन dy/dx क्या होता है? इसका होता है 1/x। क्या होता है? 1/x। देखो e बेस क्या है? x है, तो अगर यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्या हो जाए? थोड़ा सा चेंज, बेस e की जगह बेस क्या हो जाए? a। क्या हो जाए? a dy/ds, और यहाँ बेस चेंज हो जाता है क्या? log a बेस x। क्या आ जाता है? log a बेस x। तो जो इसका डिफरेंशिएशन होगा ना, वो देखो क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ तो पहले e बेस था ना, जब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कितना? a बटे में x। अब इसका दोबारा भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये अपने पास यहाँ आएगा log a बेस e, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा ही चेंज था, केवल बेस चेंज हुआ है। यहाँ e बेस x था, तो डिफरेंशिएशन क्या है? 1/x। जब log a बेस x है, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? a 1/x log a बेस e, ठीक है। ये हो गया 7वां फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले वैसे तो हमने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, है ना, फिर भी आप भूल गए होंगे, तो हम इनको थोड़ा सा क्या करा देते हैं,
रिवाइज करा देते हैं, है ना। तो फॉर्मूला नंबर 8 अपने पास है। अब अपने पास साइन कॉस वाले चेंज हो गए ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले। देखो dy अपॉन dx ऑफ साइन x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन आप सबको पता है क्या होता है, cos x, ठीक है। 9। अब अपन करेंगे dy अपॉन dx ऑफ cos x। देखो साइन x का होता है cos x और cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। ये सब हम प्रूफ कर चुके हैं ना 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो आप अपनी पुरानी कॉपी चेक कर लेना, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 10। अब है dy अपॉन dx, किसका, tan x का। तो tan x का क्या होता है, tan x का अपने पास होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है tan x का, tan x का होता है sec स्क्वायर x। dy dx किसका, cot x का। तो देखो साइन का cos, cos का माइनस साइन, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है sec स्क्वायर x। तो cot का क्या होता है, cot का होगा माइनस, cot का क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x। क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। सीधे याद कर लेना, है ना। वैसे तो ये प्रूफ भी करा रखे हैं पर आपको सीधे याद करने लेने, सीधे यूज होने हैं इसमें, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक एक्स, ठीक है। तो देखो dy dx करना है हमें किसका, सेक एक्स का। तो सेक एक्स का अपने पास होता है कि देखो जो tan x का तो क्या होता है sec स्क्वायर x, और sec x का क्या होगा, sec x का होगा sec x tan x। क्या होगा sec x tan x, ठीक है। देखो साइन का cos, cos का माइनस साइन, tan का sec और sec का sec x tan x, ठीक है। अब देखो cot x का होता है माइनस cos माइनस cosec स्क्वायर x। तो देखो अब cosec का जब हम फाइंड करेंगे, किसका, जब हम cosec x का फाइंड करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा cot में। किस में चेंज होगा, cot में, और उसके साथ क्या आएगा माइनस cosec x। देखो ये तो सिंपल है, साइन का cos और cos का माइनस साइन, ठीक है। tan का होता है क्या sec स्क्वायर x, और sec का होता है फिर sec x और tan x, ठीक है। अब देखो cot का क्या होता है माइनस sec x माइनस cosec स्क्वायर x। देखो जो tan और cot के ना ये दोनों स्क्वायर में चेंज होंगे, याद रखना। देखो साइन cos cos tan, tan होता है sec में, sec स्क्वायर, और cot होता है cosec स्क्वायर लेकिन नेगेटिव। जब अब इसका हम करेंगे ना तो एक sec और एक tan का क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, और जब हम इसको करेंगे ना तो ये माइनस है तो माइनस का cosec का मल्टीप्लाई हो जाएगा cot से, ठीक है। तो ये सिमिलर है, बस ये याद रख लेना tan का cosec स्क्वायर होता है और cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर। अब जब cos का करेंगे तो sec का करेंगे ना तो sec का मल्टीप्लाई tan से, और जब cosec का करेंगे तो माइनस cosec का मल्टीप्लाई cot से हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ये बन जाएंगे फॉर्मूले हैं माइनस cosec और cot x, किसका हो जाएगा cosec x का, ठीक है। तो ये सब सारे आपको अच्छे से याद होने जरूरी हैं, ठीक है। कितने हो गए 13। तो ये सारे हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं इनवर्स वाले। कैसे हैं इनवर्स वाले, जो हमने अपनी जो प्रीवियस क्लास है उसमें उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अब मैं ये मिटा के आपको जो इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, है ना, इनके सबके इनवर्स के फॉर्मूले आपको लिखा देता हूँ, ठीक है।
उनको भी आपको लर्न करना है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये एक पेज पे आप अच्छे से लिख लेना। सबसे पहले हम करते हैं d अपॉन डी एक्स या dy अपॉन डी एक्स से। अब अपने पास है नेक्स्ट 14, d अपॉन डी एक्स लिख लो, चाहे dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, क्योंकि हम किसके y के सापेक्ष यानी कि y के लिए क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो अब हम बात करते हैं किसकी, साइन इनवर्स x। किसकी बात कर रहे हैं, साइन इनवर्स x। तो देखो साइन इनवर्स x का जो होता है डिफरेंशिएशन वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखो ये जो x की वैल्यू होती है ना वो -1 से तो ग्रेटर होती है और लेस देन होती है 1 से, यानी कि -1 से और 1 के बिटवीन किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम 15 फॉर्मूला है कोई dy अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x। तो देखो कोई चेंज नहीं है, सेम है। देखो जैसे साइन का होता था कॉस, कॉस का क्या होता था माइनस साइन, ऐसे ही होता था ना। तो इसमें केवल क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये भी क्या होगा, सेम टू सेम। x की वैल्यू क्या है, लेस देन तो है -1, मतलब ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। अब अपने पास है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x। तो देखो tan इनवर्स x, वैसे तो tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है ना, इसलिए इसमें भी अंडर रूट नहीं आएगा, केवल क्या आएगा 1 प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा 1 प्लस का x स्क्वायर। और यहाँ जो x की वैल्यू है वो भी कैसी चलेंगी, देखो केवल साइन और कॉस में वैल्यू -1 से 1 तक चलेंगी, यहाँ ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। साइन और कॉस में ही होंगी ये वैल्यू, केवल -1 से 1 और ये भी -1 से 1 के बीच, ठीक है। ये भी याद रखने लायक बात है। अब हम करते हैं dy अपॉन डी एक्स, किसके लिए, साइन कॉस टेन कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x जो है उसका डिफरेंशिएशन भी सेम होता है किसके जैसा, टेन के जैसा, लेकिन केवल साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल साइन चेंज। जैसे साइन और कॉस में साइन का अंतर है, ऐसे ही टेन और कॉट में भी केवल साइन का डिफरेंस है। सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x एक्स स्क्वायर -1। क्या होता है, x, और ये अंडर रूट में है, कौन सा, x स्क्वायर -1। किस में है ये, अंडर रूट में। अंडर रूट में है x स्क्वायर -1। तो सेक इनवर्स x की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। और जो यहाँ ये x है ना, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा, और 1 से कैसा होगा, ऑलवेज ग्रेटर। dy अपॉन डी एक्स। अब अपने पास है कोसेक इनवर्स x। क्या है, कोसेक इनवर्स x। तो सब में सेम है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, सेम इसमें ये भी प्लस है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, -x स्क्वायर -1, और सेम वही है, ग्रेटर देन 1, ठीक है ना।
तो सब में इनमें कोई चेंज नहीं है, केवल किसका डिफरेंस है, नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो ये हो गए अपने डिफरेंशिएशन के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप सबको एक किस पे लिखने हैं, पेज पर लिखने हैं, और इन सबको क्या करना है, अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ ली थी, पर उनको हम फिर से रिवाइज कराते हैं। जैसे है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी कि कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है दो नंबरों का, तो उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ना, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट नंबर। तो ये मैं रफ कर देता हूं। देखो जैसे कोई भी दो नंबर हैं, मान लो एक है f(x) और प्लस माइनस gx, ठीक है। इनका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन है ना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्लस और माइनस में क्या होता है, दोनों में डिफरेंट, जैसे dy/dx किसका, f(x) का, ठीक है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx gx का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। जब क्या हो, अपने पास दो फंक्शन गिवन हो और हमें उन दोनों को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो कोई भी कुछ भी नहीं है, दोनों में अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हम पहले भी किस में, फर्स्ट प्रिंसिपल से इन सबको प्रूफ करके चेक कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं किस में, ये तो थे डेरिवेटिव्स और कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो अपने पास क्या था, ये तो था अपने पास उनका सम या उनका डिफरेंस। अब बात करते हैं हम जब दो नंबरों का मल्टीप्लाई हो रहा हो, क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई। जैसे gx और fx किस में हो, मल्टीप्लाई में हो, किस में हो, मल्टीप्लाई में। तो देखो ये तो था फर्स्ट, जब कैसे हो, सम और डिफरेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड, किसकी, मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो देखो जब दो नंबरों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तब हम डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करेंगे एंड डिफरेंशिएबल कैसे करेंगे उनको, ठीक है। देखो जैसे कोई भी दो नंबर हैं, जैसे यही ले लेते हैं हम, f(x) इंटू gx, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वैसे 11 में फिर भी याद करो। देखो क्या होता है, इन दोनों में से किसी से स्टार्ट करो, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। यानी कि gx को तो क्या किया हमने, छोड़ दिया, क्या कर दिया, छोड़ दिया। और किसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अब f(x) का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, किसका, f(x) का। तो dy/dx हो जाएगा किसका, f(x) का। अब दूसरी बार में क्या करेंगे हम, f(x) को छोड़ेंगे और gx का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। देखो अब बीच में साइन आ जाएगा किसका, प्लस का। अब जिसका डिफरेंशिएशन किया है ना, उसको छोड़ दो और अब किसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy/dx ऑफ gx, ठीक है। जैसे देखो हम x और y से लेते हैं, किससे लेते हैं, x और y से। जैसे कोई दो नंबर हैं, एक है x मल्टीप्लाई में है y, इनका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो y को छोड़ो, dy/dx कर दो किसका, x का, प्लस x को छोड़ो, dy/dx कर दिया किसका, y का, ठीक है। और फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चन 11th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम करते हैं कैसे, डिवाइड वाले। ये तो थे ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये थे जब दो नंबर किस में हो, मल्टीप्लाई में हो ना। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो दो डेरिवेटिव्स हैं, उनमें से किसी भी एक को, कोई जरूरी नहीं है पहले इसको छोड़ो या इसको छोड़ो, किसी कैसे ही कर सकते हो आप, मर्जी अपनी। एक डेरिवेटिव्स को छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर एक को छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है।
अब अगर क्या हो, डिवाइड की फॉर्म में हो, किसकी फॉर्म में हो, डिवाइड, यानी कि एफ एक्स में डिवाइड गिवन हो किसका, जी एक्स का, किसका डिवाइड गिवन हो, जी एक्स का। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले जी एक्स को छोड़ दो, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर दो किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स कर दो किसका, एफ एक्स का, साइन आएगा माइनस, सेम अब किसको छोड़ दो, एफ एक्स को छोड़ दो, डी वाई डी एक्स कर दो किसका, जी एक्स का, और अपॉन में जो ये इसका स्क्वायर, जी एक्स का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाएगा, जी एक्स का। देखो अगर हम इसे ऐसे लेते हैं, कोई भी एक नंबर मान लेते हैं u और v, क्या ले लेते हैं, u और v, ठीक है, या फिर आप चाहो तो क्या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर करके भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर को छोड़ो, डेरिवेटिव्स फाइंड करो किसका, न्यूमिनेटर का, ठीक है, माइनस न्यूमिनेटर को छोड़ो, डी वाई अपॉन डी एक्स कर दो किसका, डिनोमिनेटर का, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसको कुछ b और u से भी करते हैं कि u अपॉन में v, तो क्या होगा, सबसे पहले v को छोड़ दो, डी वाई अपॉन डी एक्स करो किसका, u का, माइनस u को छोड़ दो, डी वाई अपॉन डी एक्स कर दो v का, अपॉन में v का स्क्वायर। ठीक है, यानी जो अपॉन में क्या आता है, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसका क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये ही हैं कुछ और जो थे इसमें, है ना, कुछ कंपोजिट फंक्शन थे किसके, डेरिवेटिव्स के, कुछ कंपोजिट फंक्शन अपने पास ये हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो यही हम सब कुछ जो आज हमने पढ़ा है, वैसे तो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, अब हम इसी से रिलेटेड हमें इसमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना। तो आज का आपका काम क्या है, जितने भी ये फॉर्मूले लिखा है ना, सारे के सारे इनको रिवाइज कर लेना। ठीक है, चाहो तो आप प्रूफ करके भी चेक कर सकते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल से आप सबको आता है ना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।